हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जीके टेस्ट होने वाली है। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, टॉप 30 क्वेश्चंस हैं और 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट हुए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जो नए क्वेश्चन आपको यहां पर लग रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना ताकि बाद में आप रिविजन कर सको। ओके, तो 30 में से कितने करेक्ट होंगे आप बताना। और ये जो PDF है, PDF भी आपको मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं ली हूँ। तो चलिए फिर क्विक रिवीजन करते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन का आंसर पता है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी माना जाता है? गिरजा देवी, मिर्जा गालिब, कुमी और बिंबावती देवी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट वाला, जो कि है गिरिजा देवी है। ठीक है, जब गिरिजा देवी हम लोग पढ़ रहे हैं तो इससे आपको अपने आप एक नाम और रिलेट हो जाना चाहिए, जो कि है बिंबावती देवी। ये कहाँ से रिलेट करती हैं? बिलोंग करती हैं, तो ये मणिपुरी से बिलोंग करती है। इसे ज़रूर याद करके आप रखना या फिर नोट डाउन कर लो। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ना, जीके के जितने भी मैं यहाँ पर ली हूँ स्टैटिक वाले, ये SSC के सारे एग्ज़ाम्स जैसे MTS हो गया, CGL, CHSL, CPO हो गया, सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको करा रही हूँ। आप डेली आना, डेली आपको क्विक रिवीजन और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर, और आपका क्विक रिवीजन भी होता जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? तो कितने सेक्टर में बांटा गया है भारत और चीन सीमा को? 5 है ऑप्शन में, 2 है, 3 है और 4 है। तो करेक्ट आंसर होगा 3 हो जाएगा। भारत इंडो चाइना जो बॉर्डर है ना, इसको 3 सेक्टर में बांटा गया है। फर्स्ट जो है वो क्या होगा? वेस्टर्न सेक्टर होगा। इसमें कौन सा साइड आएगा? तो इसमें जो है ना, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश वाला पार्ट इसमें आएगा। उसके बाद में ये तो हो गया वेस्टर्न जो है सेक्टर हो गया। मिडिल सेक्टर में कौन सा आएगा? यहाँ पर उत्तराखंड और सिक्किम वाला पार्ट आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ईस्टर्न सेक्टर में कौन कौन से आएंगे? तो जो ईस्टर्न सेक्टर में है वो अरुणाचल प्रदेश है, इसको याद कर लेना। ठीक है, पहला वेस्टर्न सेक्टर है, इसमें जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश वाला पार्ट। मिडिल सेक्टर में आ जाएगा यहाँ पर उत्तराखंड और सिक्किम, और ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश आएगा। इसको आप लोग नोट डाउन करके रखो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किए गए थे? तो 1901 है, 1904, 1911, 1900 में। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 1901 होगा। ठीक है, 1901 में स्टार्ट किया गया था, आरंभ किया गया था। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। इसको लिख लेना, रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, और इनको कौन से क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1905, 1904, 1907 और 1900 में। तो करेक्ट आंसर इसका लिख लीजिएगा, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और अगर डेट पूछे तो 16 अक्टूबर, इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लो। और इस टाइम में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कार्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। तो लॉर्ड कार्जन भी लिख लेना और याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट है, विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? ये जो विंध्य शक्ति हैं, ये किस वंश के संस्थापक थे? चालुक्य, संगम, चोल या फिर जो वाकाटक हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा, वाकाटक। वाकाटक वंश की स्थापना कब हुई थी? इसको भी आप लिख लो, 255 ईस्वी में हुई थी और विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये चीज़ लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? पूर्वी काराकोरम श्रेणी में, पीर पंजाल श्रेणी में, अरावली श्रेणी में या फिर कुमायूं श्रेणी में? करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन फर्स्ट, पूर्वी काराकोरम श्रेणी में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, यहाँ पर 2 घुट नहीं होगा, इसको सुधार लेना, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर जो है ना टोघुट होगा। ठीक है, टोगुप होगा। तो टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? म्यांमार, अफगानिस्तान, नेपाल या फिर चीन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा, म्यांमार होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह का नाम बताइए। केरल है, मुंबई है, विशाखापट्टनम है और चेन्नई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड होगा, मुंबई होगा। और एक मैं इससे पहले 3 क्लासेस जीके की हुई है, तो उसमें मैं आपको बताई थी कि जो लैंड लॉक वाला पोर्ट है, स्थलबद्ध जो पोर्ट है, उसका नाम क्या है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और अगर उन 3 क्लास को नहीं लगाए हैं तो आप उस क्लास को ज़रूर से कर लेना, ठीक है। जीके की इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी, सितार, वायलिन या फिर संतूर। तो पन्नालाल घोष जो हैं ये बांसुरी वादक हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है। तो और जो ये पन्नालाल घोष है ना, आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, इन्हीं को अमल ज्योति घोष के नाम से भी बोला जाता है। और एक नाम लिख लीजिए, बांसुरी वादक जो हैं वो कौन है? वी कुंजमणि है, लिख लेना, ठीक है। वी कुंजमणि होगा ये बांसुरी वादक। और सितार वादक में एक नाम लिख लो जो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सितार वादक यहाँ पर लिखना होगा आपको पंडित रविशंकर, ठीक है, पंडित रविशंकर। और इनकी एक आत्मकथा है जो कि है माई लाइफ माई म्यूजिक है, इनकी आत्मकथा, लिख लोगे ये चीज़। नेक्स्ट है वायलिन वादक, हम लोग देख लेते हैं कौन है। तो यहाँ पर लिखना आप, या फिर पता है तो आप बोलो, TN कृष्णन है। और संतूर वादक जो हैं शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी, ये 2 संतूर वादक हैं। और ये सब ना यहाँ पर रिपीट हो रहा है, 3 क्लासेस में ये सब बता चुकी हूँ। और जो कोई उस क्लास को किया है ना, उसका यहाँ पर रिवीजन हो रहा है, तो आप भी कर लेना। और यहाँ से आगे जितनी भी क्लासेस होगी आप कंटिन्यू बने रहना। क्वेश्चन नंबर 10 है, IPL की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2010, 2008, 2009 और 2007 है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड वाला होगा, 2008 को IPL की शुरुआत की गई थी। और अगर आपको पूछ दिया जाए कि T20 पहली बार कब खेला गया था, तो वो कौन सा होगा? 2005 को T20 खेला गया था फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या फिर कानपुर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रति वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? देखिए ऐसे जो क्वेश्चन है ना, देख के लगता है कि इतना इजी क्वेश्चन है, ये तो बन ही जाएगा, लेकिन आप एक बार भी नहीं पढ़े होंगे तो आपको कैसे मतलब आप जान सकते हैं आंसर। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो, प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? 10, 6, 5 और 8। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। प्रतिवर्ष 6 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक या फिर अश्वेत कलाकार कौन था? पहला ब्लैक, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है तो इसको लिख लो, है ना। पहला ब्लैक अश्वेत कलाकार कौन था? एडी मर्फी, वेस्ले स्नाइपर्स, सिडनी पोटियर और मॉर्गन फ्रीमैन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन को देख लेते हैं, चालुक्य है, होयसल है, पूर्वी गंग है और शुंग है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन थर्ड होगा, ये पूर्वी गंग है। और इससे एक्स्ट्रा जो फैक्ट है उसको देख लेते हैं हम लोग। 13वीं सदी में गंगा वंश या फिर गंग वंश आएगा, तो गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और कोणार्क मंदिर कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है? तो वो कहाँ पर है? ओडिशा में। ये ओडिशा स्टेट में कोणार्क मंदिर है। और इसी कोणार्क मंदिर को सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, ये पूरी जिले में स्थित है। अच्छा, ये जो है ना सिडनी पोटियर, ये कहाँ के अभिनेता थे, कलाकार कहाँ के थे? तो ये अमेरिका के थे, इस चीज़ को भी लिख लेना। नेक्स्ट है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? अर्जुन देव ने, रामदास ने, हरगोविंद ने या फिर तेग बहादुर ने। तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए क्या होगा,
ऑप्शन सेकंड होगा रामदास ने। तो आप सभी को पता ही है 10 जो सिख गुरु थे सबके नाम आपको पता ही होगा। तो 10 सिख गुरुओं में से चौथे गुरु रामदास साहिब ने 15वीं सदी में, लिख लेना ठीक है, 15वीं सदी में उन्होंने क्या, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर बनाया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आप लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है। जो उत्तरी यानी कि जो नॉर्दर्न साइड में मंदिर का डिजाइन है वो किस नाम से जानी जाती है, द्रविड़, नागर, बेसर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में मंदिर शैली का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है। द्रविड़ शैली भी है, नागर भी है और बेसर भी है। द्रविड़ जो है ना ये दक्षिण भारत की प्रमुख शैली होगी, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लो, दक्षिण भारत की प्रमुख शैली क्या होगी, द्रविड़ होगी। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, उत्तरी शैली बोल रहा है, मंदिर की उत्तरी शैली, तो ये नागर यानी कि ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर होगा। और बेसर जो है ना ये मिश्रित शैली होती है, ठीक है, नागर और द्रविड़ की मिश्रित जो शैली है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर मंदिरों की उत्तरी शैली पूछा है तो सेकंड होगा, अगर दक्षिणी शैली पूछता तो द्रविड़ होता। और दक्षिण में कैसे होते हैं ना, मंदिर का जो टॉप जो होता है वो इस टाइप से होता है, ठीक है, ऐसे होता है। और उत्तर में क्या होता है, इस टाइप से होता है, ठीक है, उसका जो पिक होता है ऐसे होता है और यहाँ पर फ्लैट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, फ्रीडम इन एग्जाइल। ये क्वेश्चन भी हम लोग पहले कर चुके हैं और जिसने किया होगा उसको याद होगा ये चीज़। फ्रीडम इन एग्जाइल डैश यानी कि किसकी आत्मकथा है, महात्मा गांधी, दलाई लामा, एपीजे अब्दुल कलाम और नेल्सन मंडेला। तो इन चारों की आत्मकथा को देख लेते हैं कौन कौन से हैं, फिर आंसर तो पता लग ही जाएगा हमें। तो महात्मा गांधी की जो यहाँ पर आत्मकथा है वो होगा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। इसको लिख लेना, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, महात्मा गांधी की। और दलाई लामा की जो है फ्रीडम इन एग्जाइल है, जो कि ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ऑप्शन सेकंड होगा। और एपीजे अब्दुल कलाम की जो आत्मकथा है ऑटोबायोग्राफी है, विंग्स ऑफ फायर। और 4th नंबर जो आप नेल्सन मंडेला देख रहे हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसकी आत्मकथा है। तो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है, बिहार, आंध्र प्रदेश, नागालैंड और केरल। तो जो हॉर्नबिल उत्सव है ना ये नागालैंड से संबंधित है, ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। और जो आंध्र प्रदेश की एक उत्सव है जो कि है फ्लेमिंगो, वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, फ्लेमिंगो। बिहार में क्या क्या मनाया जाता है, जितिया मनाया जाता है, छठ पूजा मनाया जाता है और कर्मा पूजा, ये सब बिहार में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 19 नंबर, दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, चेन्नई, मैसूर, कोलकाता या फिर केरल में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कोलकाता में जो है दक्षिणेश्वर मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय डैश है, वादक है। मतलब जाकिर हुसैन जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, गिटार है, सितार है, तबला है और वायलिन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जाकिर हुसैन जो है तबला बजाते हैं। और एक दो नाम यहाँ पर लिख लो, समता प्रसाद वो भी तबला वादक हैं और अल्लाह रखा खां वो भी तबला वादक हैं। सितार में लिख लेना पंडित रविशंकर, और जिनकी आत्मकथा है माई लाइफ माई म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, लास्ट 10 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, तो लास्ट में बताना सेशन कैसा लगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है, गणेश, शिव, सूर्य और विष्णु। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन फोर्थ होगा, जो कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर है वो विष्णु देवता को समर्पित है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है। ये तो आप सभी को पता ही होगा, ईरान नहीं होगा, इराक भी नहीं होगा, मिस्र भी नहीं होगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर होगा जो कि सऊदी अरब में स्थित है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है और ये इजी है,
तो आप सभी को पता ही होगा। माई म्यूजिक माई लाइफ, ये तो किसका है, जो सितार वादक हैं पंडित रविशंकर, उनका आत्मकथा है माई म्यूजिक माई लाइफ। ठीक है, माई लाइफ माई म्यूजिक या फिर यही है। और जस्टिस फॉर द जज, यहाँ पर जस्टिस फॉर द जज होगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ और द वेंडिट क्वीन ऑफ इंडिया। तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है ना वो होगा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो यहाँ पर 2 बार ये रिपीट हुआ। तो जीके आप कैसे याद कर सकते हैं, बार बार आप अगर रिपीट करेंगे ना, मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करेंगे तो वो अपने आप याद हो जाएगा, है ना। ऐसे नहीं सोचना है कि मुझे याद हो नहीं रहा है, एक बार पढ़ लेने से किसी को नहीं याद होता है। और ये तो स्टैटिक जीके है तो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, और बार बार पढ़ोगे तो अपने आप वो इम्प्रूव होगा और मेमोरी लेवल भी हाई हो जाएगा और आपको याद होगा। अभी तो फर्स्ट टाइम अगर सुन रहे हैं तो थोड़ा सा ठीक है, चलो और 1-2 बार आप पढ़ लेना तो अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम और भारतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 24, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा, भारतनाट्यम होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पंडित बिरजू महाराज जिनका निधन जनवरी 2022 में हुआ, भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे, कथक, कुचिपुड़ी, सत्रिया और भारतनाट्यम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 होगा, जो पंडित बिरजू महाराज थे वो कथक जो शास्त्रीय नृत्य है इनसे संबंधित हैं। देखो जीके में ना अगर आप एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीके में कोई ऐसे मतलब टॉपिक हैं जो उससे क्वेश्चन आएंगे ही। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं शास्त्रीय नृत्य से एक क्वेश्चन रहता ही है, फिर जो अपना लोकल नृत्य होता है, उत्सव होता है, उससे क्वेश्चन होते हैं, वाद्य यंत्र से होते हैं, जो उत्सव फेस्टिवल मनाया जाता है उससे होते हैं। जैसे कि आपको पूछ दिया जाएगा कि नुआखाई जो है कौन से राज्य से संबंधित है, तो ओडिशा से है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एमटीएस में जीके में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो जितने भी एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही ये सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है, युद्ध दृश्यों की, पशु पक्षियों की, दैनिक क्रियाकलापों की या फिर प्राकृतिक रचनाओं की। तो गुजराती चित्रकला शैली में यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 26, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 जो कि है दैनिक क्रियाकलापों की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, असम का अम्बुबाची त्यौहार प्रतिवर्ष देश के महीने में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है अम्बुबाची त्यौहार। देखो त्यौहार चैप्टर जो है ना, टॉपिक जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे आपको प्रिपेयर कर ही लेना होगा, ठीक है। तो अम्बुबाची त्यौहार प्रतिवर्ष असम में कौन से महीने में मनाया जाता है, तो जून महीने में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, नंदा देवी, यहाँ पर जी नहीं होगा, जीव मंडल होगा, ठीक है। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़, असम, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो है ना उत्तराखंड में स्थित है, और नंदा देवी पर्वत भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में ही ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग किसकी कृति है, सुचेता कृपलानी, पद्मा नायडू, सरोजिनी नायडू या फिर मदर टेरेसा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा, जो कि है सरोजिनी नायडू का है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारत की संसद डैश सदनों में विभाजित है। तो ये कितनी सदनों में है, 2, 5, 4 या फिर 3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो कि 2 है। कौन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा। तो हमारे 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आपके कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट हुए आप कमेंट सेक्शन में बताओ, और जो आपको नहीं आते थे ना उसको नोट डाउन करो, या फिर मैं पीडीएफ दूंगी तो उस पीडीएफ से भी रिवीजन आप ज़रूर कर लेना। आज क्लास किए हो ना, सोने से पहले तक में एक बार ज़रूर से इस पीडीएफ से रिवीजन कर लो, आपका जो है जीके स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। आप कंटिन्यू बने रहो इस सेशन में, ओके। तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।